नमस्कार, G20 न्यूज़ देख रहे हैं आप और हिंदुस्तानी प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हम एडवोकेट प्रिंस कुमार मिश्रा जी के पास आए हुए हैं और हालाँकि जानेंगे कि एनआईओएस की डिग्री इनवैलिड कैसे कर दिया गया? क्यों 18 महीने का कोर्स कर दिया गया? सर स्वागत है आपको G20 न्यूज़ में। थैंक यू। सर ये एनआईओएस का नाम तो आपने सुना ही है सर, पटना हाई कोर्ट से हैं आप और हालाँकि इस मुद्दा पे काफ़ी चर्चा भी हुआ और लगातार जो है अभी एनआईओएस अभ्यर्थी सर इस चीज़ पे बिल्कुल अपने माथा पटक रहे हैं सर। क्यों सर इस डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट इसका ये कर दिया। एक्चुअली जस्ट टू गिव ए ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट, एनआईओएस की सारी डिग्री नहीं, केवल जो उसकी जो 18 महीने की जो डीएलएड की डिग्री जो कराई गई थी, जो 17-19 में कराई गई थी, जो 18 महीने की अवधि में कंप्लीट कराई गई थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो 2 साल के बराबर नहीं है और वो फ्रेश एप्लीकेशन में वो मतलब उस क्वालिफिकेशन का आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जस्ट टू गिव बैकग्राउंड, एक्चुअली पहले सिमिलर डिस्प्यूट भी अराइज हुआ था, तो 2019-20 में पटना हाई कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा किया था एंड आई वाज वन ऑफ द काउंसिल्स हु संजय कुमार यादव के केस में। तो पटना हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि इट इज़ गुड एज एनी 2 ईयर डिग्री, और जो भी कैंडिडेट्स थे उनको उस वक्त जो नियोजन की प्रक्रिया से जो वंचित हुए थे, तो पटना हाई कोर्ट ने अलाउ किया और उनको कहा कि ये लोग फ्रेश एप्लीकेशन देने के लिए एलिजिबल हैं और भाग ले सकते हैं। संजय कुमार यादव का जो फैसला आया था 2020 में आया था। उसके बाद अन्य अन्य हाई कोर्ट्स ने भी दे रिलायड ऑन हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ द पटना हाई कोर्ट, इनफैक्ट द त्रिपुरा हाई कोर्ट एंड द उत्तराखंड हाई कोर्ट, इन दोनों हाई कोर्ट्स ने रिलाई किया और उन्होंने भी कहा कि ये जो 18 महीने की डिग्री है वो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए वो 2 साल की ही व्यक्तिगत डिग्री है, 2 साल की ही डिग्री है और फ्रेश एप्लीकेशन करने में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए। मामला थोड़ा-सा तक डिफ़िकल्ट एनआईओएस से जो डीएलएड किए हैं उनके लिए तब हो गया जब उत्तराखंड सरकार और कुछ ऐसे अभ्यर्थी जिनकी 2 इयर्स डीएलएड डिग्री थी, उन लोगों ने हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया, सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अब 2 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि ये जो एनआईओएस से जो 17-18 के सेशन में जो डीएलएड की डिग्री कराई गई है, ये 18 महीने की डिग्री जो है ये 2 साल के इक्विवेलेंट नहीं है। और दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि इस डिग्री को केवल और केवल इन सर्विस कैंडिडेट के लिए ही अलाउड किया गया था और इस डिग्री के बल पर आप किसी फ्रेश नियुक्ति के लिए एलिजिबल नहीं है। तो एक तरह से although the judgment of Patna High Court was not assailed by anybody either before the LPA bench or the Supreme Court, लेकिन चूंकि पटना हाई कोर्ट के ही जजमेंट को अलग अलग हाई कोर्ट ने यूज किया और उस पर रिलाई किया, तो प्रो टेंटो इच वर्ड ऑल्सो अंडर चैलेंज। तो पटना हाई कोर्ट का चूंकि उत्तराखंड का जजमेंट वाज बेस्ड ऑन पटना हाई कोर्ट जजमेंट, तो उत्तराखंड का जब जजमेंट सेट असाइड हो गया तो एंड सुप्रीम कोर्ट इन दिस जो 2023 का जो फैसला आया उसमें पटना हाई कोर्ट के भी जजमेंट को उन्होंने कहा है कि ये सही लॉ नहीं है और ये पटना हाई कोर्ट ने सही डिसाइड नहीं किया है। तो फिलहाल अभी यही है सर लेकिन ये एनआईओएस की जो डिग्री है सर, एनआईओएस जो डीएलएड की डिग्री है, गवर्नमेंट ने जैसे आपने बताया कि गवर्नमेंट वो 2 वर्षीय कोर्स से कराया, हालाँकि वो जो पेपर है सर, वो पेपर पे 2 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री ही लिख रहा है। सर तो उसको 18 महीने में कैसे करार कर दिया जा रहा है? एक्चुअली जो रिकग्निशन ऑर्डर जो 2017 में इशू हुआ था उसी में क्लियर है। ये बेसिकली रीजन ये था कि जब ये प्रोग्राम आया था उस वक्त टाइम वाज जो समय था वो 18 इसके आसपास ही कुछ था, इसलिए इस डिग्री को 18 महीने में कराने की आवश्यकता थी क्योंकि कट आउटर लिमिट था 1 अप्रैल 2019। अगर 1 अप्रैल 2019 तक अगर आप जितने भी अनट्रेन्ड टीचर थे जो इन सर्विस टीचर थे, they were required to complete their diploma in elementary education training program by anyhow by 31st March or 1st April 2019. So this was the reason why this was a module, a capsule course which was formulated for 18 month period. तो यही हुआ अब, लेकिन चूंकि अब जो भी रीजन हो, एक बार सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया है कि ये 18 महीने की डिग्री है, ये 2 साल की डिग्री के बराबर नहीं है
और दूसरी बात कि ये 18 महीने का कोर्स केवल इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए ही कराया गया था और इस डिग्री के बल पे आप किसी फ्रेश एप्लीकेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि बीपीएससी ने भी जो एग्ज़ाम निकाला है, दे है इन दी एडवर्टाइजमेंट उन्होंने एक नोट डाल दिया है कि 18 महीने का जो एनआईओ से जो डिग्री प्रदत्त है, वो लोग दे कांट मेक एप्लीकेशन टू दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लेकिन इसमें मुद्दा ये बन जाता है सर कि फिर प्राइवेट वालों को क्यों प्रेशर किया गया एक डायरेक्टर के द्वारा, एक संस्था के द्वारा, कि नहीं आप जब तक डिग्री ये लेंगे नहीं तब तक आप एलिजिबल नहीं होंगे किसी भी प्राइवेट स्कूल के लिए। जो सर अगर ये एनआईओ डिग्री अपना नहीं कराया होता तो वही अभ्यर्थी, वही शिक्षक हो ना हो कहीं वो 2 वर्षीय बीएड की डिग्री भी धारण कर सकते थे। अब इसका जवाब तो जिन लोगों ने डिग्री कराया और जिन लोगों ने डिग्री इशू किया या जिन लोगों ने प्रोग्राम फॉर्मुलेट किया, दे कैन ओनली आंसर दिस क्वेश्चन। सर ये तो गवर्नमेंट को नहीं कराना चाहिए था ना, गवर्नमेंट तो इस पर नहीं कराना चाहिए था, इतने प्राइवेट स्कूल के भी जितने भी टीचर्स उनको नहीं कराना चाहिए था। तो अगर वो शिक्षक बनना चाहते थे तो वो 2 वर्षीय जो डीएलएड कराया जा रहा था एनआईएस का वो नहीं करते, वो बीएड कर लेते, और बीएड कर लेते तो उनका फ्यूचर दिखता। इसमें ये दिख गया सर कि जब जब मैं कुछ दिन पहले कुछ लोगों से मैं मिला, कुछ कैंडिडेट से मिला, तो उसमें ये चीज़ देखने को मिल रहा है कि जिसका उम्र 38 वर्ष है, अगर 2 साल बीएड करता है, अगर शिक्षक बनने का उम्मीद है और 2 साल बीएड करता है तो 40 वर्ष से 40 इयर्स कंप्लीट हो गया। अब तो एलिजिबल नहीं होगा गवर्नमेंट सर्विस में जाने के लिए। सर तो उनके लाइफ तो बर्बाद हो गया। अब इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली। थोड़ा सा जो भी अभ्यर्थी ये डिग्री किए हैं वो तो दे आर इन इन ए सूप। उनके लिए तो समस्या जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद वो थोड़ा सा परेशान है। लेकिन एज आई एम बिंग टोल्ड, एक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ की तरफ से। एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई है पप्पू कुमार एंड अदर्स के दाखिल की गई है। और इसी बीच एक गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी सिमिलर तरह के प्रॉब्लम वहाँ भी अराइज हुआ गुवाहाटी में। वहाँ पे भी जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया हुई उसमें 18 महीने के जो डीएलएड कोर्स किए हैं एनआईओ से, they were not being allowed to participate, so they also challenged before the गुवाहाटी हाई कोर्ट। जो जजमेंट में गुवाहाटी हाई कोर्ट का अभी वहाँ पे एक इंटरिम ऑर्डर मिला है कि उनको पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोविजनली अलाउ किया है। अभी फाइनल आदेश कोई नहीं आया है, लेकिन उस आदेश को बहुत पढ़ने से कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही कि क्या रीज़न था, क्यों अलाउ किया, क्यों नहीं अलाउ किया। अभी आज के डेट में चूंकि टीआरई 3 शुरू हो चुका है तो हम लोगों ने भी हमारे पास भी बहुत सारे कैंडिडेट आए थे and I have also filed one such petition in High Court, Malti Kumari and others, और होपफुली हम लोग चाहेंगे, प्रयास कर रहे हैं कि सुनवाई उसमें जल्दी से जल्दी हो। और अभी तो फिलहाल चूंकि बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि मामला सब जुडिस है, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस आदेश को बेसिस बना के बीपीएससी ने या अन्य संस्थानों ने कहा है कि 18 महीने की डिग्री को हम लोग परमिट नहीं करेंगे, उसको ऑलरेडी वहाँ रिव्यू फाइल किया जा चुका है। और असम का भी मामला सर आ रहा है। हाँ, असम का ही मैं बता रहा था कि वहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट ने ऐसे 18 महीने वाले डिग्री जो उन्होंने प्राप्त किया है वैसे सारे अभ्यर्थियों को, सारे नहीं बट जो लोग भी मुकदमा दायर किए थे वहाँ पे या फिर अन्य अभ्यर्थियों को भी वहाँ पे प्रोविजनली अलाउ किया है पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन बिहार में ऐसा भी नहीं हुआ है। सर एक एनसीटी को दोष दिया जा रहा है कि एनसीटी जो है गजट जमा नहीं किया जिसकी वजह से ये भुगतना पड़ रहा है। और वो देखिए एक बार जजमेंट आ जाने के बाद से यू कैन बी वाइजर, आप तो हाइंडसाइड में बहुत सारी बातें बोल सकते हैं कि ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, तो उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए मेरे साथ थे प्रिंस कुमार मिश्रा जी और ये एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में। हालांकि इनको ये चीज की सूचना भी मिली और हालांकि पटना हाई कोर्ट में भी याचिका दायर किया गया क्या सर? हाँ। और पप्पू कुमार यादव द्वारा, जो पप्पू कुमार सर है जिनका चर्चा आप लोग लगातार चैनल पे देख रहे हैं, तो उन्होंने याचिका दायर किया। और हालांकि देखते हैं अगली बार क्या होता है, अगला कंटेंट क्या मिलता है। क्या लगता है कि ये 14 लाख जो प्रशिक्षित शिक्षक हैं, जो एनआईएस डिग्री धारक हैं, डीएलएड किए हुए हैं, उनको क्या हो सकता है? देखते रहिए आप लोग G20 न्यूज और हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। जय हिंद, जय भारत।